हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, फेमस साइकोलॉजिस्ट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जो मनोवैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, वो भी हमने डिस्कस किए थे। तो ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिएगा। सो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रायड के बारे में। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है ये, ठीक है। मनोविश्लेषक यानी मनोविश्लेषण सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। अगर पूछा जाए एग्जाम में मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। इनका जन्म 6 मई 1856 को ऑस्ट्रिया वियना में इनका जन्म हुआ और निधन हुआ 23 सितंबर 1939 को, ठीक है। मानव व्यक्तित्व मूल प्रेरणा काम है, यानी इन्होंने काम प्रवृत्ति पर इन्होंने जो है फोकस किया था। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए मन के 3 स्तर बताए थे। कौन कौन से थे, सभी को पता होना चाहिए। चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन, ठीक है। इन्होंने कितने स्तर बताए थे, 3 स्तर बताए थे, ठीक है डियर। और इन्होंने जो है मन के जो इन्होंने बताए थे व्यक्तित्व के, इन्होंने 3 स्तर और बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड यानी इदम जिसको हम कहते हैं, यानी जो इड होता है ना, ये आपके सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, अचेतन मन से जुड़ा होता है, काम प्रवृत्ति इसमें सबसे बड़ा सुख होता है, यानी काम वासना, ठीक है। और इड ईगो जो है ये किसके द्वारा, यानी ईगो के द्वारा जो है ये नियंत्रित होता है, ठीक है। अगला इन्होंने बताया था ईगो यानी अहम, तो ये रियलिटी पर बेस्ड होता है और इन्होंने बताया था कि ये अर्धचेतन से जुड़ा होता है और इसमें उचित अनुचित का ज्ञान जो है ईगो से होता है, ठीक है। और मानवतावादी से ये रिलेटेड होता है। फिर तीसरा इन्होंने बताया था सुपर ईगो के बारे में, जो आदर्शवादी सिद्धांत है, इड और ईगो पर ये कंट्रोल करता है, पूरी तरह सामाजिकता और नैतिकता पर बेस्ड होता है, चेतन मन से जुड़ा होता है, ठीक है डियर। तो इन्होंने 3 स्तर बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। लिबिडो शक्तियों का व्यवहार है जो सदैव सुखों की खोज करता है, यानी हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो सुख को खोजते हैं तो वो होती है लिबिडो शक्तियाँ, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उसके 3 कारक हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो ये सब इन्होंने बताया था सिगमंड फ्रायड ने। और इन्होंने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई थी। एक बताई थी जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरी इन्होंने बताई थी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। यानी जीवन मूल प्रवृत्ति जो है, मतलब ये जीने के लिए जो साधन होते हैं उसको हम, जिसको जैसे अब जीने के लिए पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम जो भी साधन जुटाएंगे तो वो हमें उसके लिए प्रेरित करती है ना। ये फिजिकली और मेंटली दोनों को ये इफ़ेक्ट करती है, जिसमें आपकी काम वासना हो गई, भूख प्यास, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। और इन्होंने मृत्यु मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया था, मतलब मूल प्रवृत्ति को घृणा मूल प्रवृत्ति भी कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसका संबंध विनाश से होता है। और ये मूल प्रवृत्ति जो है मतलब इसके ऑपोजिट कार्य करती है जीवन मूल प्रवृत्ति के। इसमें व्यक्ति जो है अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए, भूख प्यास को पूरा करने के लिए इतने गलत काम कर देता है, आक्रामक यानी विध्वंसक कार्य जो है वो इसमें कर देता है। और इसको फ्रायड ने थेनाटोस कहा है। अगर एक व्यक्ति अपनी काम वासना को, भूख प्यास को शांत करने के लिए अगर वो गलत कार्य कर रहा है तो इसको फ्रायड ने थेनाटोस कहा है, ठीक है। और अगर पूछा जाए मन की तुलना जो है फ्रायड ने किससे की है, तो बर्फ से की है। किससे की है, बर्फ से की है। तो ये भूलना नहीं है डियर, ठीक है। और आप सभी को पता है सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था, और इसके ऊपर जो है मैं डिटेल वीडियो लेकर मैंने शायद बनाई हुई है, वो आप एक बार प्लेलिस्ट में देख लेना। इन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी। सबसे पहली थी मुखावस्था जो जन्म से 1 वर्ष तक थी, दूसरी थी गुदावस्था जो 2 से 3 वर्ष तक थी, फिर थी लैंगिक अवस्था जो 4 से 5 वर्ष तक थी, सुषुप्त अवस्था 6 से 12 और जननी अवस्था 12 से 20, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया था। और इन्होंने ऑडिपस वो इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में बताया था, ठीक है। ऑडिपस ग्रंथि मतलब लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि के कारण जो है वो अपनी माता के ज़्यादा क्लोज होते हैं, और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वो अपने पिता से ज़्यादा क्लोज होती हैं, ठीक है डियर। इतना कुछ मैंने आपको सिगमंड फ्रायड के बारे में बताया है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रॉबेल, ठीक है। फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रॉबेल जो है, ये इसके बारे में एक बार आप पढ़ लीजिए। 21 अप्रैल 1782
इनका जन्म हुआ था, जर्मनी के ये प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे और निधन हुआ था 21 जून 1852 को। ठीक है, एक बार यहाँ पर पढ़ लीजिए पहले, फिर मैं आपको समझा दूंगी। जर्मनी शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल जो थे, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने के रूप में जाने जाते हैं, है ना। किंडरगार्टन यानी बालवाड़ी की संकल्पना इन्होंने दी थी और ये पेस्टालॉजी के शिष्य थे। ठीक है डियर, और इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा और स्व क्रिया यानी सेल्फ एक्टिविटी द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया था। तो इन्होंने जो है शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया था, एजुकेशनल जो गिफ्ट हैं, टॉयज़ हैं, उनका विकास किया था, जिन्हें फ्रोबेल उपहार के नाम से जाना जाता है। यानी शिक्षा जगत में फ्रोबेल का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बालक को जो है पौधों से तुलना करके फ्रोबेल ने बालक के स्व विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट की बात की थी और ये पहले व्यक्ति थे जिसने प्राथमिक स्कूलों के जो अमानवीय जो मतलब वहाँ पर व्यवहार होते हैं उनके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई थी और एक नई टीचिंग मेथड का इन्होंने प्रतिपादन किया था। और संसार में फ्रोबेल ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अल्पायु बालकों की शिक्षा के लिए एक व्यवहारिक योजना प्रस्तुत की थी। उसने टीचरों के लिए जो है मतलब उन्होंने टीचरों के लिए कहा कि वे बालक की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनके विकास में कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरफेयर न करे, बल्कि उनको प्रेम के साथ, सिंपैथी के साथ जो है बच्चों को पूरी इंडिपेंडेंट बच्चों को रखे, इंडिपेंडेंस दे। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का चेंजेस लाने के लिए फ्रोबेल को जो है हम ऑलवेज याद करते रहेंगे क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इनमें। ठीक है, तो आगे हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में। ये देखिए आगे आप B.F. स्किनर के बारे में। ठीक है डियर, B.F. स्किनर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो B.F. स्किनर जो हैं, जन्म इनका 20 मार्च 1904 को अमेरिका में हुआ, निधन 18 अगस्त 1990 को हुआ। इन्होंने सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं, और इन्होंने अपने प्रयोग चूहे और कबूतर पर किए। देखिए B.F. स्किनर जो हैं 20 मार्च 1904 को इनका जन्म हुआ, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और 18 अगस्त 1990 को निधन हुआ और रक्त का कैंसर यानी ब्लड कैंसर इनको था। इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जो है अपनी एजुकेशन पूरी की थी। और डियर ये ना नास्तिक थे। ठीक है, ये अगर पूछा जाए धार्मिक मान्यता इनकी नास्तिक थी। ठीक है, और इनके सिद्धांत को जो है इनके सिद्धांत को किन किन नाम से जाना जाता है अगर पूछा जाए, निमित्तिक सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। तो इनके ये नाम है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है ना कि भाई इनके नामों को और किन किन नाम से जाना जाता है तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर और कबूतर पर। इनकी पुस्तक का नाम है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ठीक है, स्किनर ने अपनी पुस्तक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में जो है माइक्रो टीचिंग और अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस इन्होंने शब्द लिए थे। और B.F. स्किनर 20वीं सदी के पहले मानव मौलिक व्यवहारवादी थे। ठीक है डियर, और ये थोड़ा कुछ बेसिक हैं जो आपको जो है याद रखने होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, रूसो के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, रूसो कौन थे डियर? तो देखिए रूसो जो है जन्म इनका 28 जून 1712 को जेनेवा में हुआ, निधन 2 जुलाई 1778 को फ्रांस में हुआ। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सूत्र आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय जो है रूसो को जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है एमिली। तो एमिली में इन्होंने एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किया है। ठीक है, कि किस तरीके से जो है बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड करानी है, तो ये इन्होंने बताया था रूसो ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कार्ल यूंग। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जन्म इनका 26 जुलाई 1875 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, और निधन 6 जून 1961 को इनका जन्म हुआ। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। वैश्विक यानी विश्लेषिक मनोविज्ञान की नींव इन्होंने डाली थी, इन्होंने इनका सिद्धांत दिया था। और इन्होंने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे। अंतर्मुखी यानी जो मतलब ये व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं जिसमें वो एकांत में रहना पसंद करते हैं, वो मिलनसार नहीं होते हैं, अंतर्मुखी इन्होंने बताया था। और बहिर्मुखी यानी जिसमें वो समाज में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मित्र इनके ज़्यादा होते हैं। हंसमुख होते हैं जिसमें आपके राजनीतिक नेता जो होते हैं ना, पॉलिटिशियन, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। और इन्होंने बताया था उभयमुखी के बारे में, जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण होता है।
ठीक है डियर। तो ये हमारे कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। ये पार्ट 2 था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो रहते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक वो हम डिस्कस करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।